हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता है आप सभी अच्छे होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पार्ट नंबर 4 है। ये आज का इस चैप्टर का आखिरी पार्ट रहेगा। लास्ट पार्ट में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंप्लीटिंग स्क्वायर करना सीखा था और साथ में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में जाना था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेचर ऑफ रूट्स। तो जैसे कि मैंने टॉपिक का नाम लिख लिया है, नेचर ऑफ रूट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ये है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, उसमें हमने रूट्स निकालना सीखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो उसको हम निकालते थे एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अंडर रूट होल अपॉन 2a। और इसमें हम नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे तो कुछ तीन कंडीशंस रहेंगी जिससे हम रूट्स का पता करेंगे। तो पहली कंडीशन मैंने लिख ली है, ये आप देख लीजिए। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास ये है, इफ बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। मीन्स अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं और ये जो बी माइनस 4ac जो है, अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा आती है तो इस केस में हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग डिफरेंट रूट्स आएंगे। उसमें जैसे जनरल में ये रहेगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी स्क्र माइनस 4ac होल अपॉन 2a। और दूसरा हमारा माइनस का रहेगा माइनस बी होल अपॉन 2a माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोनों को, तब हमारे पास दो डिफरेंट रियल रूट्स आ जाएंगे। इसके बाद अगर बी स्क्र माइनस 4ac को सॉल्व करने के ऊपर अगर हमारे पास वैल्यू जो आती है वो जीरो के इक्वल आती है, तब हमारे पास रूट्स आएंगे माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस जीरो। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो रूट्स आएंगे, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a। मीन्स यहाँ पे हमारे पास दोनों जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो जब इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू हमारी जीरो आती है, जीरो के इक्वल आती है, मीन्स हमारे पास जो रूट्स आएंगे एक्स की वैल्यू आएंगी वो होंगी सेम होंगी, मीन्स इक्वल रूट्स होंगे। ये जो हमारी थर्ड कंडीशन है, बी स्क्र माइनस 4ac लेस देन जीरो। मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और हमारी वैल्यू अगर जीरो से कम आती है तो इस केस में हमारे पास किसी भी तरह के रियल रूट्स नहीं आएंगे। मीन्स यहाँ पे हमारे पास रूट्स नहीं होंगे, सॉल्व नहीं होंगे, तो हम आगे प्रोसीड इस केस में हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर ये जो है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी इस बारे में कि बी स्क्र माइनस 4ac जो होता है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इसको डिनोट किया जाता है डी से। तो ये था कुछ नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस कंडीशंस को जानने के लिए। जी, तो मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है, तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो इस ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है और इसके बाद हमने उसके नेचर का पता करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। तो जनरल फॉर्म होती है इसकी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो जब हम इस जनरल को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हम एक वैल्यूज को लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू -4 है और सी की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला रख लीजिए आप उसको, होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो बी की वैल्यू हमारे पास -4 है, -4 का स्क्वेयर -4a, a मीन्स 2, सी की वैल्यू 3। 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24।
तो इसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे बचेगा -8। तो -8 आया मीन्स इसकी जो वैल्यू है लेस देन 0 है। तो इस कंडीशन के लिए हमने बात करी थी, अगर हमारी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की लेस देन 0 आती है, इसका मतलब ये होगा कि इस इक्वेशन के रूट्स नहीं होंगे। तो हम लिख सकते हैं दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, तो मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स एंड फाइंड देम इफ दे आर रियल। मीन्स वही है, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना है और इसके बाद हमने इसका नेचर पता करना है। डी की वैल्यू निकालेंगे, नेचर चेक करेंगे और इसके बाद ये देखेंगे कि ये जो है रूट्स रियल है या नहीं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम इक्वेशन को दोबारा लिख लेंगे। 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू, सॉरी, इसके बाद हम इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो ए और बी और सी की वैल्यू लिख लेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे 3, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 1/3 है। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है -b² माइनस 4ac। वैल्यू को पुट करेंगे, -2 होल स्क्वेयर माइनस 4a, ए की वैल्यू 3, c इज 1/3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको एक बार दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे। -2 स्क्वेयर माइनस 4 a, ये है 3 और c है 1/3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 और माइनस आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन थी, जब d जो है वो इक्वल टू 0 आता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या था, नेचर क्या था इसका, कि हमारे पास दो इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो जनरल में वो रियल रूट्स क्या होते थे, -b/2a कॉमा -b/2a। हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी इसको निकाल सकते हैं। तो b की वैल्यू जो थी वो इक्वेशन में -2 थी और इसके पास खुद का माइनस है, मीन्स ये भी लगेगा, और 2a, a की वैल्यू 3। यहाँ पे भी वही हम करेंगे, 2 × 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/6 इक्वल्स टू कॉमा 2/6 को सॉल्व करने पे 1/3 कॉमा 1/3। तो ये हमारे पास दो रियल रूट्स आ गए हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, जो आज का टॉपिक छोटा सा ही था रियल रूट्स के बारे में। तो आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये भी फिनिश होता है। तो सभी जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, हर एक टॉपिक जो था मैंने इसमें डिस्कस कर लिया है। बाकी के जो एक्सरसाइज जो है वो भी सेम ही है। आप जितना कोशिश खुद करेंगे तो उतना ही आपको आएगा। बाकी आप इसको वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर कोई आपको इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम नए चैप्टर के साथ करेंगे। कोई नया चैप्टर जल्दी हम नई वीडियो करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।